संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावे, वे है वाकिफ कार मिलन की राह बतावे। जप तप तीरथ बरत करे बहु तेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न हुई। कोटिन करे उपाय भटक सगरे से आवे, संत दुआरे जाय नाम को घर तब पावे। पलटू यह है प्राण पर आदि से तियो अंत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम है। प्रस्तुत सत्संग प्रवचनों में परम पूज्य परम संत सावन सिंह जी महाराज नाम की कमाई के बारे में हम जीवों को चेता रहे हैं। सत्संग प्रवचन से पहले गुरु प्यार का एक भजन प्रस्तुत किया जा रहा है। मुठ नाम सिमरे मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताएगा मन, अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमरे मत सोए रहियो, राम नाम धन धुन भर लो खजाना, राम नाम धन धुन भर लो खजाना। सतगुरु ठाकुर यही कह गए, धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना, धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना। माने अंत समय पछताएगा, उठ नाम सिमरे मत सोए रहियो। आस बिलास में बीती उमरिया, आस बिलास में बीती उमरिया। बहुत गई रही थोड़ी उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया। उठ नाम सिमरे मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमरे मत सोए रहियो। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया है, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया है, फिर हाथ कछु ना आएगा, फिर हाथ कछु ना आएगा। पाप बोझ से भर ली गठरिया, पाप बोझ से भर ली गठरिया। जाना है तुझे दूर नगरिया, जाना है तुझे दूर नगरिया। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई न साथ निभाएगा। उठ नाम सुमेरे मत
सोए रहियो मन अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। जल गया दीपक बुझ गई बाती, जल गया दीपक बुझ गई बाती, कोई न राह दिखाएगा, कोई न राह दिखाएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो मन अंत समय पछताएगा। राम नाम धन धुन भर लो खजाना, राम नाम धन धुन भर लो खजाना, सतगुरु ठाकर यही कह गए, सतगुरु ठाकर यही कह गए। धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना, धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना, माने अंत समय पछताएगा, माने अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, परम पूज्य परम संत बहादुर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचन आपकी सेवा में रखे जा रहे हैं। हर की पूजा दुर्लभ है, संतों कहना कछ न जाई। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि कोई स्त्री का भक्त बना हुआ है, कोई धन का, कोई देश का, तो कोई मजहब का, सब इनकी पूजा करते हैं। कहते हैं परमेश्वर की पूजा बड़ी मुश्किल से मिलती है, जिसके द्वारा जन्म मरण समाप्त हो जाता है। बाकी जितने प्रकार की भक्ति करते हैं उसमें लौट लौट कर यही आना पड़ता है। जितने देश भक्त हैं इनका मन दुनिया में फंसा हुआ है, वही ख्याल दुनिया में खींच कर ले आता है, बाल बच्चों का प्यार खींच कर ले आता है। कहते हैं सभी भक्तियों से ऊंची भक्ति यदि कोई है वो गुरु की पूजा है। जो परमेश्वर की भक्ति है वह दुर्लभ है, उसके बराबर कोई भक्ति नहीं। संतो गुरुमुख पूरा पाए नामों पूज कराए। कहते हैं परमेश्वर की पूजा कोई गुरुमुख ही करता है। मनुष्य के अंदर नाम है, हिंदुओं मुसलमानों सिखों के सबके अंदर है। वह न अरबी है, न तुर्की, न फारसी, वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। जब यह उसके साथ जुड़कर अंदर चढ़ता है तो अमृत पीता है, लज्जत लेता है। इसके अंदर बाहर से नहीं लाना है। जब यह रूह के ऊपर से सारे पर्दे उतार दे, पार ब्रह्म में जाए, गुरुमुख बने, अमृत पिए, तो पता लगता है हर बिन सब कुछ मैला संतो किया हो पूज चढ़ाई। कहते हैं ये सभाए परमेश्वर की पूजा के, बाकी सब जितना ब्रह्मांड है सब नाशवान है। कोई आज गिरा, कोई कल, कोई परसों। अगर कोई पवित्र है परमेश्वर है, उसकी पूजा के बिना सब अपवित्र है। कहते हैं तो फिर हम किसकी पूजा करें और क्या भेंट चढ़ाएं। नामदेव जी कहते हैं कि अगर मैं खीर बनाकर परमात्मा को खिलाऊं तो पहले बछड़े ने दूध जूठा कर दिया, अगर फूल चढ़ाऊं तो पहले
भंवरा झूठा कर देता है। कहते हैं ये सारा संसार झूठा है, अगर पवित्र है तो परमेश्वर है। भेंट चढ़ानी जरूरी है, कौन सी भेंट चढ़ाएं, सारी दुनिया नाशवान है, यह सब पदार्थ जड़ है। वह परमेश्वर पवित्र है, यहाँ उसको अर्पण करने योग्य कोई वस्तु नहीं है। हर साचे पावे सा पूजा होवे, माना मन वसाई। कहते हैं फिर हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए, हम उसके ध्यान उसके भजन में रहें, हमें नंगा रखे, दर दर भीख मंगाए, हम उसकी मौज उसके पाने में रहें, ये करना आसान नहीं है। बात कर लेनी आसान है, इतने ऊंचे ख्याल पर स्थिर रहना कठिन है। सिर्फ संत ही पाने में रह सकते हैं। मन बहुरंगी है, एक रंग में नहीं रहता। अगर एक रंग में रहते हैं तो संत ही रहते हैं। पूजा करें सब लोग संतो, मनमुख था न पाए। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सारा संसार पूजा करता है, कोई देवी की पूजा करता है, कोई देवता की, कोई भूत प्रेतों की, कोई किसी की, कोई किसी की। परमेश्वर की पूजा के सिवाय जितनी भी पूजा है सब मनमुख पूजा है। कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई कुछ कोई कुछ, उसकी पूजा के मुकाबले में और कोई पूजा नहीं है। ना और कोई पूजा परमेश्वर स्वीकार ही करता है। उसकी दरगाह में तो परमेश्वर का प्यार और शब्द की भक्ति मंजूर है। जो मनमुखों की पूजा है वह व्यर्थ है। शब्द मरे मन निर्मल संतो, ये पूजा था न पाई। सोचो गुरु अमरदास जी कहते हैं जिनकी सुरत शब्द में लग गई, उनकी रूह रूहानी मंडलों पर चली गई, यही पूजा मंजूर है। यज्ञ तप जप पूजा प्रतिष्ठा सब नामंजूर है। वहां तो शब्द की भक्ति और प्रेम की पहुंच है। रात को जागो और शब्द की कमाई करो, मन को वश में करो, काम क्रोध और इंद्रियों के वश में करो। अंतर अमृत है उसको पियो। यह जो पूजा है यही परमेश्वर की दरगाह में मंजूर होती है। बिना शब्द की कमाई के बाकी सब लज्जतें फीकी हैं। गुरु अमरदास जी एक और जगह कहते हैं, बिन शब्द अंतर अनेरा, न वस्तुल है न चुके फेरा। के बिना शब्द के ना तो रास्ता खुलता है और न ही मालिक मिलता है। संपूर्ण ग्रंथ साहिब का यही कथन है, लेकिन हम देखा देखी नाम लेते हैं, कमाई नहीं करते। मन को मारने की कोई दवा ब्रह्मांड में नहीं है, अगर है तो शब्द है। सैकड़ों वेद शास्त्र पढ़ लो, करोड़ों तप जप करो, मन संसार की ओर से नहीं हटता। मन लज्जत का आशिक है, शब्द से बढ़कर कोई लज्जत नहीं है। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई। अब गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि संसार में पवित्र कौन है, पाक कौन है, सच्चे कौन है, जिन्होंने शब्द की कमाई करके शब्द की लज्जत ले ली। ये चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई, यहाँ न मजहब का सवाल है न कौम का। जिन्होंने पर्दा खोल लिया है वो पवित्र हो गए, चाहे वे किसी मजहब के हों। कहते हैं जिनकी सुरत जिनकी लिव शब्द से लग गई वे पवित्र हैं, चाहे वे भंगी हैं चमार हैं। इस शरीर के कारण ही व्यक्ति भंगी या चमार है। जब यह शरीर छोड़ दिया सब एक हैं, बिन नामे होर उजना हुई, पर में भुली लुकाई। नाम के बिना सब बातें झूठी हैं, दुनिया भूली हुई है। कहते हैं जब सबके अंदर नाम है फिर क्यों दुनिया अंदर नहीं चढ़ती।
क्यों पर्दा नहीं खोलती, क्यों लज्जत नहीं लेती। गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाई। जब यह शब्द की कमाई करे, पार ब्रह्म और उसके ऊपर पहुंचे, तो गुरमुख बनता है। कहते हैं जो शक्ति सभी ब्रह्मांडों खंडों को लिए खड़ी है, गुरमुख उसमें लिव लगाते हैं। इसलिए गुरमुखों की पूजा सच्ची, पर मनमुखों की पूजा झूठी है। आप निर्मल पूज कराए, गुरु शब्द ही ठाए पाए। जब परमेश्वर की दया हो, इसके अति श्रेष्ठ कर्म हो, गुरु मिले, वह इसको शब्द दे, ये शब्द की कमाई करे, सारी आशा तृष्णा मर जाए, यह पूजा मंजूर है और कोई पूजा नहीं मानी जाती। जो निर्मल पूजा दरगाह में स्वीकृत होती है, वह गुरु की प्रीति और शब्द की कमाई है। पूजा करे पर विधि नहीं, जाने दूजा भाई मल लाए। कहते हैं यूं तो अपने अपने मजबूर के मुताबिक सारा संसार पूजा करता है, लेकिन उनको पता नहीं कि कौन सी पूजा मंजूर है। आप ही बताएं, हजारों बकरों की कुर्बानी करके लोग कहते हैं कि हम परमात्मा को खुश कर रहे हैं। क्या यह झूठ नहीं है? अब जर्मनी में युद्ध हो रहा है, लाखों व्यक्ति रोज मर रहे हैं। इसलिए अगर बड़ा कसाई है तो हिटलर है, जो हजारों आदमी रोज मारता है। जितनी विद्या है, जितना विज्ञान है, किस काम का है? क्या यह इंसान को कत्ल करने के लिए है, या मन और इंद्रियों की तुष्टि के लिए है, या अपने पेट के लिए है? ऐसे लोगों को तो यूं ही मर जाना है। कोई कहता है मैं देश की भक्ति करता हूँ, कोई कहता है मैं कौम की भक्ति करता हूँ। ये पूजा नहीं है, बजाय इसके कि वे निर्मल हों, वे पापों की गुठड़ी बांध लेते हैं, अपनी तरफ से वे पूजा करते हैं। गुरमुख हो गए तो पूजा जाने पाना मन वसाए। जब यह अभ्यास करके अपनी रूह के ऊपर से सभी पर्दे उतार देता है और आत्मा निर्मल हो जाती है, तब ये पूजा करने के योग्य बनता है। जब ये अपने आप को मालिक के हवाले कर देता है, तब ये गुरुमुख बनता है। यही गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, सुख दुख दोनों सम कर जाने और न मान अपमाना। सुख दुख मान अपमान स्तुति निंदा सब समान जानो। अपने अंतर में खोज करो, ये शिक्षा है संत मत की, यह तालीम है गुरु नानक साहब की। पाने ते सब सुख पाला, संतो अंते नाम सहाई। जब हम अपने आप को उसके हवाले कर दें, तब हमें सुख प्राप्त हो जाता है। जो कुछ वे कर रहा है, हम उस पर राजी रहें, खुश रहें, इसका नाम रजा में राजी रहना है। अगर की रजा में रहकर कमाई करें, तो वह हमें अपने साथ मिला देगा। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाए, यही सच्ची पूजा है। अपना अपना पछाण ही संतो कूड़ कर ही बड़ियाई। जब तक यह अपने आप को नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ, यह जो भी दावे करता रहे वे झूठे हैं। जब यह पार ब्रह्म में जाए, तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण मन माया 25 प्रकृतियां तीनों गुणों सारे पर्दे उतर जाएं, तब यह अपने आप को पहचानता है कि मैं आत्मा हूँ। जब तक यह अपने आप को नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ, यह अंधा आया और अंधा ही चला गया। पाखंड कीने जब नहीं छोड़ा, ले जात पति गवाए। हम दुनिया को धोखा देते हैं, लेकिन जो अंदर बैठा है वह धोखा नहीं खाता। कहते हैं जो पाखंड की भक्ति है वो मंजूर नहीं। जब मौत आती है तो यमदूत आते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं। जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गतमिति तिन ही पाई। कहते हैं जिन्होंने अंदर परमेश्वर को प्रत्यक्ष कर लिया है,
वे जीवन मुक्त हो गए, उनको और मुक्ति की जरूरत नहीं। ये शिक्षा गुरु नानक साहिब की है। मैं कहता हूँ कि अभी तो हम गुरु नानक साहिब की शिक्षा के द्वार तक भी नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने आप को पहचान लिया, अपनी आत्मा के ऊपर से गिलाफ उतार लिए, जीते जी मुक्त हो गए। ए मनवा सुन, समाधि लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई। यह मन ब्रह्म का अंश है, आत्मा सत्य नाम का अंश है। मन अपने देश को भूला हुआ है, आत्मा अपने देश को भूली हुई है। जब मन अपने घर जाएगा शांति हो जाएगी। जब मन शांत होकर ब्रह्म में समा गया, संतोष आ गया, तो अब आत्मा सत्य नाम में जाएगी। सुन सुन गुरमुख नाम बखाने, सत्संगत में लाई। गुरमुखों की संगत में होश आता है, मुक्ति होती है। मुक्ति नाम में है और नाम गुरमुखों की संगत से मिलता है। गुरमुख गावे आप गवावे, दर्शाते शोभा पाई। गुरमुख शब्द की कमाई करके अपनी हस्ती मिटा देता है। तू ही रह जाता है, मैं उड़ जाता है। तब सवाए मालिक के प्रेम के और कोई प्रेम नहीं रहता। साची बाणी सच बखाने, सच नाम लिवलाई। अब जब तक गुरमुख ना मिले, वह हमें रास्ता ना बताए, हमारी सुरत या आत्मा सबके साथ ना लगे, तब तक बनता कुछ नहीं। सच्चे नाम अर्थात शब्द के साथ लिव लगाना इसका काम है। भय भंजन अति पाप निरंजा, मेरा प्रभु अत सखाए। कहते हैं संपूर्ण भय का नाश करने वाला, जन्म मरण समाप्त करने वाला, सब पापों को दूर करने वाला तेरे अंदर है। तू अंदर जाकर देख तो सही, ये अंत समय वह तेरी कितनी मदद करता है। सब कुछ आपे आप वर्ता, नानक नभे बड़ियाई। यूं तो सारी दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है, मनकुंड भी उसके बनाए हुए हैं, पापी भी उसके बनाए हुए हैं और पुण्य आत्मा भी। लेकिन गुरु अमरदास साहिब कहते हैं कि जो नाम की कमाई करते हैं ये उसकी दरगाह में जाते हैं, बाकी नहीं। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साथ संगत जी।